नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। कल देश के प्रधानमंत्री झारखंड दौरे पर हैं और जमशेदपुर में उनका कार्यक्रम है। कई योजनाओं के वहां पर आवरण करेंगे, रेल को हरी हरी झंडी भी दिखाएंगे। तो तमाम चीज बात करते हैं। जिस तरह से चुनाव नजदीक झारखंड में, जैसे जैसे चुनाव नजदीक होते आ रहा है, जिस तरह से चुनाव के तिथि मैंने नजदीक होते जा रहा है, उस तरह से केंद्र में चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या और भी लोग बीजेपी के नेता, वो अब झारखंड के दौरे पर शुरू हो गए आने के लिए। जहाँ प्रधानमंत्री 15 तारीख को जमशेदपुर से कार्यक्रम है उनका, उस तरह से फिर 20-21 तारीख को बोगनाडीह से गृह मंत्री का कार्यक्रम है, परिवर्तन यात्रा। तो इस तरह से फिर पलामू लामू साइड में आपका ये योगी जी का कार्यक्रम है। तो अब बात करेंगे लेखक लक्ष्मण टुंडू जी से कि जिस तरह से केंद्र में बैठे लोग अब झारखंड दौरा लगातार कर रहे हैं, तो इसका क्या मायने निकाला जाए, आप किस तरह से इसको देखते हैं? दादा जोहार। जोहार। देखिए, हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो उनको मैं बोलता हूँ चुनावी प्रधानमंत्री। वो सालों भर मतलब वो चुनावी दौरा में ही रहते हैं और उसमें वो काफी अच्छे रणनीतिकार हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा है कई चैनल में कि भाजपा को मतलब दो प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। एक ये जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं ना, जब एक मेन अध्यक्ष रखा जाता है, उसके बाद एक कार्यकारी अध्यक्ष। तो देश में एक कार्यकारी प्रधानमंत्री होना चाहिए और एक चुनावी प्रधानमंत्री। तो चुनावी प्रधानमंत्री तो ये है ही है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन्होंने 2014 से जितना भी वादा किया है, क्योंकि ये तो हमेशा कैंपेन करते हैं, चुनावी मोड में रहते हैं, तो काम करने वाला तो व्यक्ति चाहिए। तो कार्यकारी प्रधानमंत्री होगा तो ये वादा करते जाएंगे चुनाव में और फिर वो व्यक्ति उसको लागू करेगा। तो ऐसा देश को बहुत जरूरत है एक कार्यकारी प्रधानमंत्री का। लेकिन जिस तरह से लगातार बीजेपी वाले नेता जो हैं मैया समान योजना पर सवाल उठाते रहते हैं कि हेमंत सोरेन चुनाव को देखते हुए या बूथ खर्चा, अब लोग बोल देते हैं कि मैया समान योजना जो 1,000 रुपए दे रहे हैं, बूथ खर्चा दे रहे हैं, उसी से वो चाहते हैं कि अपना नैया पार हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री भी कल आ रहे हैं तो 20,000 लोगों का आवास देंगे। इसको कैसे आप देखते हैं? आज नैरेटिव का जमाना है। मतलब ऐसा है कि बीजेपी जो भी करती है ना, उसको वो विकास है, वो कल्याण है, वो देश हित में होता है, वो राष्ट्र हित में करते हैं, है ना, वो जनहित में करते हैं। और बाकी विपक्ष में जितने भी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस की राज्य सरकारें हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे जेएमएम की सरकार हो, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो। जैसे मान लीजिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अगर मुफ्त में बिजली देते हैं, पानी देते हैं, तो उसको मोदी जी बोलते हैं वो रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी कल्चर खत्म होनी चाहिए। और वो अगर 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो बोलते हैं कि मैंने मुफ्त में 5 किलो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, इसलिए मुझे आशीर्वाद मिलना चाहिए। अब बताइए, ऐसे लगता है कि वो अपने बापूजी के घर से जो है कि गुजरात से लेके आ रहे हैं और सब लोगों को मुफ्त में 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। इतना भारी भरकम जीएसटी और वैट वसूल के उसी को जो है कि वापस दे रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं। तो आज के समय में देखिए बीजेपी जो क्या करती है ना, मैंने आपको पहले भी कहा है, उनके पास मीडिया जो आईटी सेल बन गई, मीडिया नहीं बोली, भारतीय मीडिया आज बीजेपी आईटी सेल के रूप में काम करते हैं। वो उनका प्रचार करते रहते हैं, उनके पास अपना अलग से आईटी सेल है। तो बीजेपी हर चीज को अपने अनुसार तय करती है। जैसे अगर आपने बीजेपी को वोट दिया तो आप राष्ट्रवादी कहलाएंगे। भाजपा और आरएसएस के लोग देश का आजादी की लड़ाई में कभी हिस्सा नहीं लिया। इन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली की। अंग्रेज यहां तक कि मतलब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जो था, उसको आरएसएस ने कहा उसका विरोध करते हैं, है ना। उसके बावजूद वो आज के समय में क्या बोलते हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी लोग हैं, है ना। उसी तरह अगर आपने उनको वोट दिया तो आप सनातन हिंदू हैं। अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया या दूसरी पार्टियों को वोट दिया तो आप जो है कि देशद्रोही हैं, आप जो है कि असली हिंदू नहीं हैं, आप नकली हिंदू या पता नहीं मुसलमान या कुछ कहा दिया जाएगा। तो इसी स्टाइल में सब चीज चलती रहती है। लेकिन एक कल हेमंत सोरेन बड़ा बयान दिए हैं, वो बोले हैं कि केंद्र के पास गरीबों के लिए पैसा नहीं है, लेकिन
नेताओं को खरीदने के लिए सब्जी सब जिसे खरीदा जाता है, उसे नेताओं को खरीद रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? वो तो दिख रहा है, यहाँ से सिर्फ नहीं दिख रहा है, आपको दिखा ही होगा। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना का आधा लोगों को लेके चले गए, जिस होटल में उतना दिन ठहरे थे, कहीं कोई अब होटल को में किसने खर्च किया उतना उतना एमएलए लोगों को रखने में। हाँ, वो सब चीजें कहाँ से पैसा आ रहा है। उसी तरह दूसरे राज्यों में भी देखा गया, बिहार में देख लीजिए, सरकार तोड़ के ले गए, झारखंड में भी तोड़ तोड़ के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सा है कि जो व्यक्ति का पार्टी तोड़ रहे हैं, उनको राजनीति में उनको पता होगा, उनको भी ऑफर दिया गया होगा, सब कुछ किया जा रहा है, तो सब कुछ चीजें दिख रही है। लोग ऐसे ही नहीं जाते हैं। आप मान लीजिए कि कोई एमएलए अभी 3 महीना बचा हुआ है, उस टर्म में अपना पार्टी छोड़ के अगर उनके साथ जाता है तो दिखता है ऐसे कोई नहीं जाएगा जब तक उनको प्रलोभन नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, चीजें नहीं मिलेगी। तो उनका आरोप लगाना स्वाभाविक है, राजनीति में है और दिख भी रहा है। बीजेपी जिस तरह से पिछले 10 साल में देश के अलग अलग राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश में भी देखिए, कायदे से इस बार नहीं, इससे पहले वाले चुनाव में कायदे से किसको जनमत मिला था? जनमत कांग्रेस को मिला था, लेकिन उसकी पार्टी तोड़ के जो है कि इन्होंने सरकार बना ली। लेकिन दादा, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं और कई मंत्री पहले से ही कंपेनिंग कर रहे हैं और बाबुल मांडी लगातार वहां संपर्क लोगों से साध रहे हैं, तो क्या लगता है प्रधानमंत्री के आना चुनावी दौरा कहें या फिर क्या कहेंगे आप? चुनावी दौरा था ही है ना, चुनावी दौरा ही है उनका। वैसा बनता ही है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होता है उन राज्यों में उस तरह से कार्यक्रम बनाते हैं ताकि सरकारी खर्चे में वो अपना कैंपेन कर सके। अभी देखिए, आज मैंने देखा वो गए हुए थे आपका जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर गए थे, वहां उनको परिवारवादी पार्टी दिख गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस। वहां पे जो है कि टीडीपी सॉरी मुफ्ती महबूब वाली पार्टी, फिर कांग्रेस, लेकिन उनके साथ टीडीपी जैसा जो परिवारवादी पार्टी है वहां पे नहीं दिखता है। रामविलास बेटा का पार्टी उनके साथ सरकार में खड़े, वो नहीं दिखता है। यहाँ झारखंड में बाप बेटा को उन्होंने बीजेपी में जोड़ लिया, वो परिवारवादी पार्टी नहीं दिखता है। उधर गीता कोड़ा और सबसे राज्य का भ्रष्ट आदमी, भ्रष्ट नेता मधु कोड़ा, दोनों को ले लिया पार्टी में, वो परिवारवादी पार्टी नहीं है। तो मैंने आपको इसीलिए कहा, सब चीजें ये चाहते हैं कि इनके अनुसार लोग जो है कि सब इनके अनुसार वोट दे, धर्म माने, खाना खाए, बोली वचन बात करे, पढ़े लिखे, सांस ले, इनका बस चले ना। तो आप सांस लेंगे कि नहीं लेंगे, पानी पिएंगे कि नहीं पिएंगे, कितने दिन में कितना बार खाना खाएंगे, हर चीज को ये लोग तय कर देंगे। लेकिन दादा, को बड़ी सवाल है, कोल्हान से 2 पूर्व मुख्यमंत्री उनके पास हैं, मधु कोड़ा भी हैं और अभी चंपई सोरेन भी गए हैं जो टाइगर कहलाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का 15 तारीख का जो सभा होगा या जो भी उसको देख कहें, कैंपेनिंग भी लोग वहीं कर रहे हैं कोल्हान में, तो मैंने कोल्हान ही क्यों चुने हैं, इस पर हम नहीं उनको देखिए, यह बहुत स्पष्ट है। अगर आपको झारखंड में सत्ता चाहिए तो आपको संथाल परगना, कोल्हान और ये छोटानागपुर ये जीतना पड़ेगा। और इसमें भी जो आदिवासियों के लिए 28 सीट है, उसमें कम से कम बीजेपी को आपको 12 से 15 सीट जीतना पड़ेगा। टारगेट उनका वही है। संथाल परगना में वो कोशिश कर रहे थे, वहां पे दाल नहीं गल रहा है, उनको समझ में आ गया कि वहां दाल नहीं गल रहा है। सीता सोरेन को ले गए, कुछ नहीं हुआ। उधर जो है कि एक और बुजुर्ग नेता चले गए, उससे भी लोबिन बाबू, उससे उनसे भी कुछ नहीं होने वाला है। लोकसभा में लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे क्या है ना, कोल्हान में उनको लग रहा है कि शायद इनसे होगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं जब भाषण देंगे प्रधानमंत्री तब उस मंच पर कौन होंगे। अगर आप मान लीजिए कि परिवारवाद पर तो हमला करेंगे शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन को लेकर, तो ये परिवारवादी पार्टी कह के हमला करेंगे, उस समय उनके पास चंपई सोरेन और उनका बेटा भी मौजूद होंगे। जब भ्रष्टाचार पर हमला करेंगे तो जिनको सजा मिल चुका है भ्रष्टाचार के मामले पर, झारखंड का सबसे भ्रष्ट नेता मधु कोड़ा उनके मंच पर होंगे, गीता कोड़ा उनके मंच पर होंगे। तो आप समझ लीजिए, देखना दिलचस्प होगा। अब जो आपने कहा कि बड़े बड़े नेता उनके पास जा रहे हैं, मतलब मुश्किल बीजेपी के पास यह है कि नेता भी उनके पास जा रहे हैं पर जनता नहीं जा रही है, आदिवासी उनके पास नहीं जा रहे। तो नेता तो चुनाव लड़ेंगे ना, वोट तो आम जनता देगी, आदिवासी ही देंगे। तो इसलिए बीजेपी गलत, मतलब एक तरह से
ट्रैक पर चल रही है, उनको आम जनता को साथ में लेके जाना चाहिए। नेता लेने से नहीं होने वाला है। अब देखिए 5 एक्स चीफ मिनिस्टर है, उसके बावजूद वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रहे हैं। इससे समझ लीजिए बीजेपी ऑलरेडी हारी हुई है। चलिए, ये लेखक गलेक्शन ढूंढ की बात आप सुने। जिस तरह से हम बता दें कि प्रधानमंत्री के झारखंड में दौरा है, कल रांची एयरपोर्ट पर उतरेंगे और वहां से जमशेदपुर जाएंगे। लेकिन जिस तरह से बता दें कि प्रशासन से तमाम लोग चौक चौबंद वहां व्यवस्था है, लेकिन स्पष्ट कह रहे हैं कि जिस तरह से जमशेदपुर में दौरा है, चुनावी दौरा है। और जिस तरह से हेमंत सोरेन पर आरोप लगता है मैया समान योजना को लेकर के कि रेवड़ी बांट रहे हैं, तो शायद गलेक्शन ढूंढ यही कह रहे हैं कि जो अब आवास जो बांटेंगे वो भी कहीं ना कहीं चुनाव को देखते ही रेवड़ी बांटा जाएगा। तो तमाम जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगा ही रहे हैं लोग। लेकिन रही बात, सबसे बड़ी बात अभी जो खबर में चंपई सोरेन है, जो कि वो भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कोल्हान में किस तरह से बीजेपी को स्थापित किया जाए। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री का जो दौरा हुआ और वहां सभा होगा वो कोल्हान में ही चुना गया, जमशेदपुर में ही चुना गया है कि कोल्हान को मजबूत किया जाए। तो देखना होगा कि प्रधानमंत्री का दौरा कितना सक्सेसफुली होता है। जिस तरह से लगातार डुंगरा कह रहे हैं कि नेता तो बीजेपी में जा रहे हैं लेकिन जनता नहीं जा पा रही है, वोटर वहां पर नहीं जा पा रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी गलत ट्रैक पर चल गई है। नेता ले जाने से कुछ नहीं होगा जब तक वोटर और जनता उनके पास नहीं जाएगा। तो इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।